हाय एवरीवन, मंजित हेयर फ्रॉम triggeregam.com। तो लेटली बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक में जो कंपनी खोल सकता है, चला सकता है। सो कुछ इस तरीके का था कि हाउ टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बट मैं कुछ कुछ चीज़ें के बारे में बात करना चाह रहा था कि एक्चुअली कोई भी है जो अपना बिजनेस खोलना चाह रहा है या अपना एक नए आइडिया पे काम करना चाह रहा है, क्योंकि आजकल ये एक बहुत लाइम लाइट में है और बहुत लोग इच्छुक भी हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो बेसिकली मैं कुछ कुछ चीज़ें एक शुरू से और लेटर स्टेज, शुरू में बिगिनिंग में किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक में टू रियली स्टार्ट द बिजनेस, और फिर बाद में किस तरीके से मोल्ड होएगा, ये दो चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहला बात है कि कौन खोल सकता है, कैसे लोग जो अपना बिजनेस के साइड आ सकते हैं। तो बेसिकली जो एक हाईलाइट साइज दिखता है कि न्यूज़ में आपका आ रहा है, आप पैसे रेज कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, इसके लिए यदि कोई आना चाहता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पैसा कमाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर लो, शेयर मार्केट में कूदो, क्रिप्टो में कूदो, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन बिजनेस एक तरीके से, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक खुद का क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, या जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस खोलता है तो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी आता है और साथ साथ में वो कुछ करना चाहता है, कुछ एक तरीके से ऐसा चीज़ बनाना चाहता है जिसमें बहुत सारे लोग यूज कर सके। तो इसलिए लोग आते हैं जो एंटरप्रेन्योर, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर अभी आए हैं, शार्क टैंक में आपने देखा होगा, या बहुत सारे न्यूज़ में पॉपअप होते रहता है कि ये ऐसा कर रहा है, इतना बड़ा बन गया, ये चीज़ हो गया। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है जो उसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए आ रहा है। तो पहली बात है कि कौन कौन लोग यहाँ मतलब आसानी से शो कर सकते हैं। पहली बात ये है कि पैसन होना चाहिए। पैसन का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो बहुत लोग ना ड्राइव होते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, कुछ आया इधर से अपॉर्चुनिटी, इधर निकल गए, इधर से प्रेशर आया, इधर चले गए। ओके, वो क्या होता है कि वो खुद का जो एनर्जी होता है, वो जो भी एक्सटर्नल एक्ट होता है उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाता। वैसे लोग जो खुद की ज़िंदगी कंट्रोल करना जानते हैं, कहने का मतलब है कि यदि किसी डायरेक्शन को सोचा है तो ही इज़ एबल टू रिसवेयर और वो उसके लिए स्ट्रगल कर सके, अपना एक एनर्जी है उसके अगेंस्ट लगा सके। ओके, टू रियली कंट्रोल दैट। तो पहला चीज़ ये चाहिए होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए एनर्जी लग रहा है, बहुत सारे चीज़ें चेंज होते रहेंगी, ठीक है, बट आपके पास एक रॉ एनर्जी होनी चाहिए सो दैट यू कैन एक्ट अगेंस्ट द फोर्सेस दैट विल बी अप्लाइड थ्रू आउट द जर्नी। तो पहला चीज़ जो है पैसन होना चाहिए टू रियली स्टार्ट द बिजनेस। दूसरी चीज़, शुरू में बहुत जनरलिस्टिक माइंडसेट होनी चाहिए। जनरलिस्टिक माइंडसेट कहने का मतलब है कि यू शुड नॉट बी यूनी डायरेक्शनल, यूनी फोकस्ड कि भैया यही चीज़ आता है, यही करूँगा मैं। नो, 10 चीज़ें होंगी, 10 चीज़ों करनी पड़ेगी। ओके, आपको प्लेटें भी धोनी पड़ेगी तो धोना पड़ेगा, ठीक है, झाड़ू लगानी पड़ेगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि 10 चीज़ें, कोई भी चीज़ें में आपका एक अपना से होगा, अपना एक तरीका होगा, यू विल एबल टू डेवलप इट, बट यू शुड बी ओपन टू ऑल। थर्ड चीज़ जो होगी आने से पहले, जो मुझे लगता है कि जो इस फील्ड में रियली सक्सेसफुल हो सकते हैं, तीसरा चीज़ वो है कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होनी चाहिए।
हर टाइम पे, जब जिस समय से आपने कंपनी स्टार्ट करेंगे और जब तक कहीं एक बड़ा चीज़ ना बन जाए, तब तक आपको हर डे, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर आपको प्रेशर मिलेगा। किसी तरीके की प्रेशर हो सकती है, सैलरी का प्रेशर हो सकती है, प्रोडक्ट बनाने का हो सकती है, ग्रोथ का प्रेशर हो सकती है। प्रेशर आपके पास आएगी और यू शुड हैव अ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दैट प्रेशर। ठीक है, तो ये यदि तीन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, देन यू कैन रियली जंप इनटू बीइंग अ एंटरप्रेन्योर एंड वहाँ से आपको चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ सालों तक ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ तक वर्कआउट हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब यहाँ पर तक आप आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में फिगर आउट नहीं होगा कि बिजनेस में मैं तो आ गया हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, चीज़ें सरवाइव कर सकता हूँ। दैट इज़ दी एबिलिटी आई हैव। यहाँ तक तो आप चलाएंगे, 1-2 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है वो नेक्स्ट पार्ट होता है वाइल रनिंग द कंपनी। जब आपने पहला स्टेप पार कर लिया है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने आपके कंपनी को थोड़ा सा, एक होता है ना साइकिल जब चल रही होती है तो स्टेबल होती है, यदि आप रुक जाएगी तो गिर जाएगी। ओके, तो वो चीज़ पे फोकस करना होता है लेटर स्टेज पे, 1-2 साल के बाद की बात है ये। तो उस केसेस में बड़ा सिंपल क्लियर कट फंडा है कि कंपनी कहीं से भी कंट्रोल हो सकती है। आइदर आप बढ़िया विजन, मतलब एक बढ़िया प्रोडक्ट बना रखे हो, उसके लिए भी आप चीज़ें वहाँ से भी आप कंपनी को लीड कर सकते हो। आप हायरिंग में ठीक हो, वहाँ से भी कंपनी लीड कर सकते हो। आप मार्केटिंग में ठीक हो तो वहाँ से भी कंपनी लीड कर सकते हो। आप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वहाँ से भी कंपनी लीड कर सकते हो। कोई भी चीज़ें में यदि आप एक चीज़ को थोड़ा ठीक है आपका, तो यू कैन लीड द कंपनी। ठीक है, और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है यदि एक चीज़ में भी आप ठीक हैं तो। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फोकस करना पड़ेगा जो आपका साइकिल अच्छा से चले। पहला चीज़ है कि एक आपको मार्केटिंग चैनल तैयार करनी पड़ेगी। इधर इट विल बी SEO, या आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए, या आप न्यूज़ से मार्केटिंग कर रहे हो, या खुद का पर्सनल ब्रांडिंग है। एक चैनल आपको क्रिएट करके रखना पड़ेगा जिस पे आप डेवलप करेंगे मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, टू रियली बी लीडर ऑन दैट। ठीक है, तो पहला पार्ट ये करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है वो आपको हायरिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। स्टार्टअप होता है तो बहुत बार ये स्टार्टअप एक ट्रेनिंग संस्था बन जाती है। आए लोग, ट्रेन हुए, फिर निकल गए। तो उस केसेस में आप बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते, आप बहुत ज़्यादा होल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फंड नहीं होता, आपके पास वो स्पीड नहीं होता। तो एक चीज़ होता है कि आप नए नए बंदों को हमेशा लुक आउट करते रहते हैं। हायरिंग में आप ठीक नहीं है तो आप एजेंसी देखिए, लेकिन आपको हमेशा हर मंथ आपको नए लोग को ढूंढना पड़ेगा, उनको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं कम प्राइसिंग में। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये यदि आप नहीं कंट्रोल किए हैं तो प्रोबेबली आप ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू रियली कंट्रोल। और बाकी जो चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें, और थर्ड है कि आपको कांस्टेंट देखना पड़ेगा कि सही मार्केट में जा रहे हैं, बड़ा मार्केट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है। इन्वेस्टर से भी, एक इन्वेस्टर से आप लगा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को है कि जब बहुत बड़ा बनने वाला चीज़ है तब आती है, या आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस होगी कि यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ें बनेगी। लेकिन इतना तो आपको चाहिए टू रियली सी इट कि यार मैं बहुत बड़ा बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। ये यदि 2 चीज़ आप कुछ सालों तक, 2-4 साल तक कर लिए, तो यू कैन रियली बी एबल टू सी दैट इफ़ माई स्टार्टअप विल बिकम वेरी बिग या नॉट। यदि ये 2 चीज़ ही नहीं कर पाएंगे तो प्रोबेबली
यू आर नॉट इवन स्टार्टिंग। ठीक है, बाकी सारे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें लक भी होती है कि किस मार्केट में है, क्या आपको इनिशियल बैकर कौन से हैं, आपका मार्केट किस तरह से टर्न आउट हुआ है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज़ जस्ट लक बाय चांस। लेकिन ये दो फंडामेंटल चीज़ नहीं होगी तो ये लक बाय चांस भी नहीं आने का। ओके, सो दिस इज द प्रीरिक्विजिट टू बिकम वन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और यदि ये चीज़ें आप कंट्रोल कर दिए हैं तो मोस्टली आप सही रास्ते पे हैं। एंड प्रोबब्ली वन डे, नॉट वेरी शॉर्ट बट इन लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली you will able to build something great, something meaningful, where lot of people will use, or once lot of people will use your product, you will become successful. थैंक यू। इस तरह का वीडियो आते रहेगा ट्रिगर एग्जाम इस चैनल पे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।